अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। आज हम एसएसटी का यूनिट नंबर 4 कल्चर एंड सोसाइटी सकाफत और माशरत के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लेसन नंबर है 12 कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट मवासलात और आमदोरफ्त। कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब है वेज ऑफ कीपिंग, रहने के तरीके, इन टच राब्ते में विद समवन एल्स, किसी दूसरे के साथ। वेन वी कम्युनिकेट, जब हम किसी से कम्युनिकेट होते हैं, बातचीत करते हैं, बाय स्पीकिंग बोलते हैं, राइटिंग लिखते हैं, और बाय मेकिंग साइंस या इशारा करते हैं। वी गेट इंफॉर्मेशन, तो हमें मालूमात मिलती है। इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, मालूमात इल्म है। अबाउट एन इशू, किसी मसले के बारे में। प्रॉब्लम परेशानी, इवेंट वाकया, प्रोसेस अमल, और सब्जेक्ट और मौजू पर। वी रिसीव, हम हासिल करते हैं, एंड कन्वे और मुहैया करते हैं, इंफॉर्मेशन मालूमात, ऑल द टाइम हर वक्त, इन मैनी डिफरेंट वेज मुख्तलिफ तरीकों से। कन्वर्जेशन गुफ्तगू, एंड एक्शंस और एक्शन इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज समेत कन्वे इंफॉर्मेशन मालूमात मुहैया करते हैं। वी कैन लिसन, हम सुनते हैं, रीड पढ़ते हैं, एंड वॉच और देखते हैं डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ चीजें, टू गेट इंफॉर्मेशन जो मालूमात देती हैं। द इंफॉर्मेशन मालूमात वी गेट इज वैल्यूएबल, जो हमें मिलती हैं वो काबिले कदर हैं। बिकॉज, क्योंकि इट कैन अफेक्ट, वो असरअंदाज होती हैं, मुतासिर करती हैं आवर बिहेवियर, हमारे रवैये को, तर्ज अमल को, डिसीजंस फैसलों को, एंड आउटकम्स और नताइज को। द रिटन वर्ड तहरीरी लफ्ज इज द बेस्ट फॉर्म, बेहतरीन जरिया है, ऑफ कम्युनिकेशन मवासलात का, दैट हैज एवर बीन इन्वेंटेड, जिसकी इजाद कभी नहीं की गई। इन बुक्स, किताबों में, एंड मैगजीन्स और रसाइल में, वी कैन रीड, हम पढ़ सकते हैं, अबाउट एनी सब्जेक्ट, किसी भी मजमून के बारे में, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। वी कैन डू दिस एनीवेयर, ये हम कर सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी, एंड एट एनी टाइम, और किसी भी वक्त। मोर बुक्स हैव बीन रिटन, बहुत ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, देन एनी ऑफ अस कुड रीड, कि हम में से कोई भी उसको पढ़ सकता है, इवन इन 20 लाइफ टाइम्स, मतलब कि इतनी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं कि अगर हमें 20 मरतबा भी जिंदगी मिले तो हम उन्हें पढ़ सकते हैं। टू एन हमारी जिंदगी में इसका बहुत अहम ही असर रहा है। देखते हैं। टू एन ऑर्डिनरी पर्सन, आम आदमी के लिए, द पोस्टल सिस्टम, जो डाक का निजाम है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम, मीन्स जरिया है, ऑफ कम्युनिकेशन मवासलात का। फॉर नॉमिनल चार्ज, बगैर मुआवजे के, बराए नाम मुआवजे, अ लेटर कैन बी सेंट, एक खत जो भेजा जा सकता है, टू एनी पार्ट, किसी भी हिस्से में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। न्यूज़पेपर्स, अखबारात, मैगजीन्स, रसाइल, बुक्स, किताबें, एंड पार्सल्स कैन ऑल्सो बी सेंट बाय पोस्ट, डाक के जरिए ये तमाम भेजे जा सकते हैं। यू कैन इवन सेंड मनी, यहां तक कि आप रकम भी भेज सकते हैं, बाय सेंडिंग अ मनी ऑर्डर करके, विद इन द कंट्री, मुल्क के अंदर। कुरियर सर्विसेज, जो कुरियर की खिदमत हैं, ऑल्सो डिलीवर डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स, वो फराहमी करती हैं डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात और पार्सल्स की। मेल विद इन द कंट्री, मेल जो मुल्क के अंदर, इज कैरिड, ले जाया जाता है, बाय वैन्स के जरिए, बसेस, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स और हवाई जहाज के जरिए। लेटर्स टू फॉरेन कंट्रीज आर सेंट बाय एयर, जो खतूत बैरून मुमालिक में भिजवाए जाते हैं वो हवाई जहाज के जरिए भिजवाए जाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री, पूरी दुनिया में हजारों पोस्ट ऑफिसेज मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है रेडियो। रेडियो इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। स्टार्ट करते हैं। द रेडियो इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो एक बेहतरीन जरिया है ऑफ
कम्युनिकेशन मौसलात का। वी कैन लिसन, हम सुन सकते हैं। टू म्यूजिक, मौसीकी। न्यूज, खबरें। स्पीचेस, तकरीरें। प्लेज, खेलें। एंड कमेंट्रीज, कमेंट्रीज कहते हैं तबसरे। ऑन गेम्स, और खेलों पर। ऑन द रेडियो, रेडियो पर। वी कैन गेट, हम हासिल करते हैं। टू नो अबाउट न्यूज इवेंट्स, खबरों के वाकयात के साथ। एज दे हैपन, जैसे ही वो रूनुमा होते हैं, हमें उनके बारे में मालूमात मिल जाती है। जो भी कोई वाक्य रूनुमा होता है तो हमें खबरों के जरिए उसका पता लग जाता है। देर आर रेडियो स्टेशन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में रेडियो स्टेशन मौजूद हैं। प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में प्रोग्राम्स। उर्दू एंड रीजनल, इलाकाई लैंग्वेजेस जबानों में आर ब्रॉडकास्ट बाय द पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एंड बाय इंडिपेंडेंट रेडियो चैनल्स लाइक FM। अंग्रेजी, उर्दू और इलाकाई जबानों में प्रोग्राम पाकिस्तान नशरियाती कॉरपोरेशन और FM के जरिए, FM की तरह आजाद रेडियो चैनल्स के जरिए नशर होते हैं। क्या मतलब इसका? अंग्रेजी, उर्दू और इलाकाई जुबानों में प्रोग्राम पाकिस्तान नशरियाती कॉरपोरेशन और FM की तरह आजाद रेडियो चैनल्स के जरिए नशर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूज़पेपर्स देखते हैं। अखबारात, न्यूज़पेपर्स ने भी हमारी जिंदगी में बहुत इनकलाब बर्पा किया है, हमें मालूमात से आगाह किया है। स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन उर्दू, पाकिस्तानी अखबारात जो हैं वो शाया होती हैं उर्दू में, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, गुजराती एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस, और दूसरी मुकामी जुबानों में। सम आर पब्लिश्ड, कुछ शाया होते हैं एवरीडे, हर दिन, एंड अदर कम आउट ऑफ वीकली, एंड अदर्स कम आउट वीकली, और कुछ हफ्ते बाद। वी ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ मैगजीन्स, हमारे पास बहुत से रसाइल मौजूद हैं। सम कम आउट एवरी वीक, कुछ जो हैं वो हफ्ते के बाद बाहर आते हैं। एंड अदर्स आर प्रिंटेड फोर्टनाइटली और मंथली, और कुछ जो हैं वो प्रिंट होते हैं 15 दिन के बाद या फिर महीने के बाद। Many magazines and newspapers make some or all of their articles available online. ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब बहुत से जो रसाइल और अखबारात हैं वो हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं, दस्तयाब होती हैं ऑनलाइन। द ऑनलाइन कंटेंट कैन बी अपडेटेड थ्रू आउट द डे, ऑनलाइन मवाद जो है बच्चों उनको दिन भर अपडेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीफोन्स ने तो हमारी जिंदगियों को बहुत ज्यादा ही आसान कर दिया है। ओके तो स्टूडेंट्स देखते हैं टेलीफोन्स के बारे में। मिलियंस ऑफ कॉल्स आर मेड एवरी डे, रोजाना लाखों कॉलें की जाती हैं। फ्रॉम पाकिस्तान से यू कैन मेक अ टेलीफोन कॉल, आप जो टेलीफोन कॉल है वो कर सकते हैं टू एनी कंट्री, किसी भी मुल्क में, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। विद द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ सेलुलर और मोबाइल फोन्स लाइक सेल फोन्स हैव बिकम कॉमन, बहुत आम हो गए हैं। सेल फोन्स आर पॉपुलर, सेल फोन्स बहुत ही मकबूल हैं, मशहूर हैं विद यूजर्स, सार्फिन के साथ, बिकॉज दे कैन बी कैरीड इजीली, क्योंकि इसे ले जाया जा सकता है या आसानी से इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। दे हैव मैनी इंटरेस्टिंग फीचर्स, इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्प खसूसियात हैं। एंड कैन ऑल्सो बी यूज, और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है टू सेंड टेक्स्ट, जो मैसेज है जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं, भेजने के लिए, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो मैसेजेस। मोस्ट सेल फोन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, जो ज्यादातर सेल फोन्स हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं टू कनेक्ट टू द इंटरनेट से कनेक्ट किए जाते हैं। सेंड ईमेल्स भेजी जाती हैं, एंड वॉइस मैसेजेस भेजे जाते हैं। एंड टू टेक फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स लेने के लिए यानी कि तस्वीर लेने के लिए। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस
जैसे जैसे तरक्की हो रही है, न्यू मॉडल्स, नए मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर्स के एंड सेल फोन्स आर बीइंग डेवलप्ड, और नए सेल फोन्स तैयार हो रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे तरक्की हो रही है, मोबाइल्स के और कंप्यूटर्स के जो नए मॉडल्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। कंप्यूटर्स आर नाउ स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट। कंप्यूटर्स बहुत छोटे और कॉम्पैक्ट हैं। लैपटॉप्स कैन बी यूज्ड विदाउट बीइंग प्लग्ड इन। जो लैपटॉप्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं प्लग के बगैर, यानी कि स्विच लगाए बगैर। इवन यहां तक स्मॉलर कंप्यूटर्स दैट फिट इन योर हैंड, जो स्मॉलर कंप्यूटर है, जो बहुत छोटे कंप्यूटर्स हैं, वो आपके हाथ में फिट हो जाते हैं। आर कार टैबलेट्स, उन्हें हम टैबलेट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टेलीविजन है। टेलीविजन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। ये इस्तेमाल होता है तफरीह के लिए, एंड फॉर एजुकेशन, तालीम के लिए, एंड न्यूज़ और ख़बरों के लिए, प्रोग्राम्स, न्यूज़ प्रोग्राम्स जो होते हैं। सिटिंग इन योर होम, अपने घर में बैठे हुए, यू कैन वॉच, आप देख सकते हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से प्रोग्राम देख सकते हैं थ्रू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जरिए, एंड केबल नेटवर्क्स और केबल नेटवर्क के जरिए। मैनी पीपल इन आवर कंट्री कैन नॉट रीड और राइट। हमारे मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ना और लिखना नहीं जानते। टेलीविजन एंड रेडियो हेल्प देम। टेलीविजन जो है वो उन्हें हेल्प करता है लर्न करने में अबाउट दियर कंट्री, उनके मुल्क के बारे में, एंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ईमेल है। ईमेल के बारे में हम पहले ही बात कर लेते हैं। ईमेल जो है बच्चों, उसने बहुत ही तेजी से अपना असर दिखाया है। बहुत तेजी से हम एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेजेस भेज सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ईमेल इज द मोस्ट मॉडर्न एंड द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज। इट इज द सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम वन कंप्यूटर यूजर टू वन और मोर यूजर्स थ्रू अ सैटेलाइट नेटवर्क। यानी कि जो ईमेल है, यूजिंग अ वेब कनेक्टेड कंप्यूटर, वेब से मुंसलिक कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है, वन कैन इजीली चेक वंस ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। किसी से भी आसानी से किसी के भी ईमेल की जांच पड़ताल कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज क्योंकि इट इज वेरी इकोनॉमिकल कहते हैं मौशी को, एंड एक्सेसिबल, काबिल रसाई, ईमेल हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। क्योंकि ये बहुत ही मौशी है और काबिल रसाई ईमेल में तेजी से मकबूल तरीन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। कंप्यूटर्स हैव मेड कम्युनिकेशंस मच फास्टर देन बिफोर। यानी कि जो कंप्यूटर्स हैं पहले की निस्बत अब इन्होंने मौसलात के निज़ाम को, मौसलात को बहुत ज़्यादा तेज कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है वेज ऑफ मूविंग गुड्स, यानी कि सामान को किसी दूसरी जगह पे मूव करना, और पीपल या लोगों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी मौसलात का एक जरिया है। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अच्छा इंतज़ाम है कम्युनिकेशन का इन अ कंट्री, मुल्क में, मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल एंड गुड्स टू बी मूव्ड अबाउट ईजीली। यानी कि सामान को या लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। बहुत हद तक मुमकिन है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नकलो हमल का जो बुनियादी निज़ाम है, आर रोड्स, वो सड़कें हैं, रेलवेज, एयरवेज एंड शिपिंग, ये सब बुनियादी नकलो हमल का बुनियादी निज़ाम है। ये रोड्स देखते हैं। Thousands of years ago, there were no roads and people did not travel much. Means of travel were few. As time passed, people began to move from one place to another. Gradually, paths became tracks and some roads became busy highways.
The Romans were among the first to build roads, which helped them to move their armies across their empire. When the first motor car was invented, there were very few well-developed roads in the world. As traffic increased, the roads were made stronger and wider, and the major roads were made of stones. Later roads were surfaced with crushed stones and tar. Now, there are vast new networks of roads in all the countries. In Pakistan, there are over 2,63,775 kilometers of roads. They join all of our villages, towns and cities. They link the port city of Karachi to large markets like Lahore, Peshawar, Quetta, etc. They also connect all the regional markets so that producers and consumers can reach the collection and distribution centers. The government has built motorways to provide fast travel without traffic jams. Motorways do not have crossing and do not enter small settlements. The motorway network in the north links all major cities with Islamabad, and the Makran Coastal Highway links Karachi to Gwadar. More and more people now use the bus services to travel within the country. It is cheaper than flying, faster than the railways, and roads reach almost all remote corners of the country. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम रेलवेज़ के बारे में देखते हैं. रेलवेज़. पाकिस्तान हैज़ अ रेलवे नेटवर्क ऑफ 11,881 kilometers. The trains carry goods and people all over the country. We have passenger trains and good trains. Some trains full tank wagons which carry oil, petrol and other liquids. एयरवेज देखते हैं. In 1955, Pakistan started an airline called Pakistan International Airlines. PIA abbreviation है इसकी, Pakistan International Airlines. Today PIA has more than 40 aircraft. It has flights to all the major cities of Pakistan, including Chitral and Gilgit in the north and Gwadar and Pisni in the south. PIA also connects the country with Asia, Europe, North America and the Middle East. Private airlines are also operating in the country now. There are 42 domestic airports and 12 international airports which have flights to and from other countries. Okay students, shipping देखते हैं. In earlier times, travel by sea was quite common, especially for traveling overseas. Now, ships are used mainly to transport goods and cargo such as grain, oil and machinery. Pakistan's ships are run by the Pakistan National Shipping Corporation (PNSC). Most of the ships are used for transporting different kinds of goods. We have two large ports at Karachi and Mohammed bin Qasim. Many foreign ships call at these ports, bringing up goods that we need. A new port is being developed at Gwadar on the Balochistan coast. Okay students, did you know? The early railway engines built in the 19th century were powered by steam produced by using coal to heat water. Later, better and faster engines were developed that run on diesel and electricity. Okay students, अब हम questions देखते हैं इसके. Question number 1 है, explain what communication means. कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है,
What are the main means of communication in our country? हमारे मुल्क में कम्युनिकेशन का मेन मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, What are the main advantages of mail? What are the main advantages of email? Are there any disadvantages? ईमेल के फ़ायदे क्या हैं? क्या इसके कोई नुकसानात भी हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, Why do you think roads are the most important part of the communications network in Pakistan? Okay, students, रोड पाकिस्तान में कम्युनिकेशन नेटवर्क का अहम हिस्सा क्यों है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वाई डू मोर पीपल ट्रैवल बाय रोड विद इन द कंट्री देन बाय एयर और ट्रेन? लोग एयर और ट्रेन की निस्बत मुल्क में बाय रोड ट्रैवल करना क्यों पसंद करते हैं? वट आर द नेम्स ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो आपने उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर द मेजर पोर्ट्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो मेन बंदरगाहें हैं आपने बताना है कि मेन बंदरगाहें कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपको क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो PDF की सूरत में भी मिल सकते हैं, जो आपको बाद में दे दिए जाएंगे। ओके क्लास 4, अब हम इसका वर्क पेज करते हैं और वर्क पेज का पार्ट ए है, डिज़ाइन अ पोस्ट कार्ड, राइट अ मैसेज एंड पोस्ट इट टू अ फ्रेंड और रिलेटिव। यहाँ पे आपने एक पोस्ट कार्ड डिज़ाइन करना है, फिर उस पर मैसेज लिखना है और उसको पोस्ट कर देना है अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को। ठीक है। पार्ट बी है, डिस्कस द फॉलोइंग। नंबर 1, विच इज़ फास्टर, अ लेटर और एन ईमेल? ठीक है, ये आपने डिस्कस करना है, विच इज़ फास्टर। नंबर 2, विच रेट्स मोर पीपल, अ सोशल मीडिया पोस्ट और एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन? Number 3, which is the best way to find out information about something, a phone call or an online search? ठीक है, ये तीनों सवालों को आपने डिस्कस करना है, फिर जज करना है कि कौन सी चीज़ बेटर है। ठीक है। पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स। रोड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। Number 2, the first trains were pulled by dash engines. Number 3, the first aeroplane was flown in the year dash. Number 4, Pakistan has dash kilometers of roads. Number 5, the Makran coastal highway links dash to dash. ये लेसन पूरा आपने पढ़ने के बाद, रीडिंग करने के बाद इन ब्लैंक्स को फाइंड करना है और लिखना है इस पर। ठीक है। पार्ट डी है, कंप्लीट द टेबल बिलो फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल, मोबाइल फ़ोन्स और पोस्ट। आपने इनकी क्या बताने हैं एडवांटेजेस लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसानात। ठीक हो गया। पार्ट ई, find out more information about one of the following and make a timeline of some of the major developments in its history. ठीक है जी, आपने इनके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है और एक टाइमलाइन बनानी है इनकी मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में जो हिस्ट्री में हुई हैं। ठीक है। ईमेल के बारे में, सेल फोन्स, टेलीविज़न, रेडियो। पार्ट एफ है, फाइंड आउट। Number 1, the name or make of the largest passenger aircraft in the world. Number 2, the fastest aircraft and its speed. Number 3, the fastest train, its name and speed. ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेसन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी रीडिंग को बार बार करें और जो इम्पॉर्टेंट आपको
इसमें लाइंस लगती हैं उनको अंडरलाइन करें। उससे होगा ये कि आपको फिल इन दी ब्लैंक्स और जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव पूछी गई है उसको सॉल्व करने में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।